आज हम आरा में उपस्थित हैं। हम लोगों के कल शाम से जो बाढ़ का पानी जो उतरना शुरू हुआ है, उसके बाद हम लोग आए हैं। जो ये आपका 21 और 22 तारीख को जो यूथ फॉर सेवा के माध्यम से रेसिडेंशियल प्रोग्राम यानी कि आवासीय 1.5 दिन का कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम ख़त्म होने के बाद चूँकि बाढ़ का में बहुत ज़्यादा धार था तो हम लोग आ नहीं पाए। उसके बाद चूँकि हम लोग भी जुड़े हुए हैं और हमारे आपके ये यूथ फॉर सेवा के जो पूरे भारतवर्ष के शिक्षा के क्षेत्र के जो हेड हैं वो आए हुए हैं और उनका हम भोजपुर की धरती पर हार्दिक और आत्मीय रूप से आपका अभिनंदन अभिवादन करते हैं और स्वागत करते हैं। सर्वप्रथम आप बिहार की भूमि में अब आप पहली बार आए हैं? पटना बार आना हुआ है या आरा प्रथम बार आए हैं? भोजपुर में जी। आपका भोजपुर संपूर्ण भोजपुर वासियों की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है जी। सर, ये आप आरा आए, आपको कैसा लगा यहाँ लोगों से मिल कर के? चूँकि ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं पिछड़ा और कुख्यात भी है, लेकिन लोग यहाँ आते हैं तो लोग अपने बन जाते हैं, लेकिन दूर से लोग हिकारत और ऐसी यहाँ कुछ लोगों ने ऐसी बना दी है, लेकिन यहाँ के 90% लोग बहुत हमजोली और मिलनसार स्वभाव के हैं। आपको आने से भी लगा होगा, आपको कैसा लगा? जी, बिहार में मेरा ये काफ़ी बार आना हुआ, लेकिन बिहार के अंदरूनी भाग में ये पहली बार हुआ है। पटना बहुत बार आ चुका हूँ, लेकिन आरा में या डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस में गांव के जहाँ पे घूमना फिरना है पहली बार है। मेरा ऐसा मानना है कि बिहार के लोगों के प्रति जो हम सुनते थे, यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जिस तरह का मेरा स्वागत हुआ, जो आचार विचार थे वो मुझे पूरा अलग ही रहा। बहुत सरल स्वभाव के लोग हैं और जिस तरह मेरा स्वागत हुआ और यहाँ का भोजन का सेवन हुआ और लोगों का जो मेरे प्रति जो प्यार और जो उन्होंने जो सिंपैथी दिखाई, बहुत ही मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं कि बिहार में ही आया हूँ। मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने खुद के गांव में ही आया हूँ, मेरे खुद के लोगों से मिल रहा हूँ, मैं अपने लोगों में ही हूँ, ऐसा लगा मुझे। कुछ अलग नहीं लगा बिहार, मैं भारत में ही हूँ और भारत के एक गांव में आया हूँ, इतना ही लगा मुझे। तो बिहार के लोगों का जो मैं आभार मानता हूँ, जिस तरह उन्होंने मुझे एक यहाँ पे आने के बाद अपने जैसे लोगों के यहाँ जैसे मान के मेरा जो सम्मान किया है, मैं बिहार के धरती के लोगों के, बिहार के लोगों के सबके मैं बहुत आभार प्रकट व्यक्त करता हूँ। सर जी, आपका कहने का मतलब ये है कि यहाँ के जो भी आपको अच्छा व्यवहार, संस्कार, सम्मान जो भी मिला वो आपको कहीं ना कहीं मर्मस्पर्शी और हृदय स्पर्शी रहा और आपको ज़रा सा भी अनुभव नहीं हुआ कि आप भारत या बिहार के किसी अन्य ज़िले में या किसी गांव में आए हैं। कर्नाटक जैसा ही, जैसे वहाँ के लोग हैं वैसा ही माहौल मिला। सर, आप जो शिक्षा के क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र के आप जो पूरा नेशन हेड हैं और मैंने राष्ट्रीय ये हैं, और जो आप जो 2 दिन जो कार्यक्रम रहा, ये तो शिक्षा के बेसिकली शिक्षा के माध्यम को बढ़ावा देने के लिए ही हुआ होगा। शिक्षा का प्रचार प्रसार आपके स्लम एरिया के बच्चे और जो आपके गरीब गांव के गुरबे ज़रूरतमंद बच्चों के बीच ये कैसे जाए, कैसे उनका शैक्षणिक, मानसिक, बौद्धिक विकास हो, जिससे वे राष्ट्र की मुख्य धारा में आएँ और आकर के एक सशक्त भारत का निर्माण करें। तो आपके से जिन लोगों से भी आपने मिला और जो आपने रखा, चूँकि हम लोग तो दुर्भाग्यशाली थे कि बाढ़ के कारण नहीं आ सके, लेकिन अब हम लोग आए, तो आपको ये कैसा लगा? पहली बात तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। इतने कठिन परिस्थिति में भी, बाढ़ में भी आप यहाँ तक आए और हमसे मुलाकात हुई। दूसरी चीज़, यूथ फॉर सेवा जो है, मैं यूथ फॉर सेवा का जो एजुकेशन का पूरा एक्टिविटीज़ जो भी है, प्रोजेक्ट वगैरह भारत के स्तर पे मैं देखता हूँ। उसका डिज़ाइन करना है या उसका जो कंटेंट प्रिपेयर करना है या उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, सभी प्लानिंग और स्ट्रैटेजी जो है वो मेरी जिम्मेदारी है। यूथ फॉर सेवा जो है, जैसे आप सब लोग जानते हैं, बहुत सालों से बहुत पुराना संस्था है। ये एक संस्था नहीं बोलूँगा मैं, एक बहती हुई गंगा जैसी एक बहती हुई
एक स्तर है जहाँ पे यूथ को मोटिवेट मिलता है, यूथ को राष्ट्र काम में जो उनको निर्माण में उनका एंगेज करना है। लेकिन जब हम बिहार के जो सिस्टम देखते हैं, बिहार से बहुत सारे मैंने बच्चों को देखा है वहाँ पे, कर्नाटक में हो या देश के अलग अलग स्तर पे अलग अलग इसमें, यहाँ के बच्चों में ना जिस तरह का जो क्वालिटी है, उनका जो सीखने की जो चाह है या कुछ कर गुज़रने की चाह है, बहुत ही उनका जो माइंड जो मेंटल जो स्तर है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। लेकिन क्या करना है, दिशा नहीं मिलने की वजह से कुछ कर नहीं पा रहा है। तो यूथ फॉर सेवा जो इसी स्तर में एक दिशा रहित कुछ कार्यक्रम आने वाले दिनों में लेके आने वाला है। और वो भी हम इंग्लिश में बोलते हैं टायर 2 और टायर 3 सिटीज़, मतलब ज़िला और तालुका प्लेसेस, जहाँ पे गाँव के स्तर पर ये काम हो, तो बच्चों को शिक्षा मिली, काफ़ी अच्छा संस्कार मिले और वो भी अपना जीवन स्तर को कुछ बढ़ा है और आगे जाके जॉब करे, कुछ पैसे कमाए और अपने फैमिली को सपोर्ट करे और राष्ट्र निर्माण में उनका योगदान हो। ये यूथ फॉर सेवा का मूल उद्देश्य रहेगा। जी, आपको इसे एक आपका हो गया लाइवलीहुड, जीवन यापन, एक शिक्षा हो गया और एक पर्यावरण, 3 स्वास्थ्य, 4 क्षेत्र में काम करता है। आप शिक्षा का क्षेत्र का आप कार्य देखते हैं। अच्छा, जैसे कहने का मेरा ये है कि अभी तो डिजिटल इंडिया है या फिर जो भी इतना ना हम लोग एडवांस टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ गए हैं कि कर्नाटका में और भोजपुर में कोई, बिहार में कोई ज़्यादा अंतर है नहीं। थोड़ा भले ही नेट स्लो चलता हो या जो भी हो, लेकिन ये तो यहाँ के देखिए, आप जो बोले ना कि ये जो आपने जो मेंटल कैपेसिटी देखा, जो आपका बौद्धिक क्षमता देखा, उनका जो आपका एकेडमिक क्वालिटी देखा, लेकिन सर वो लोग देखिए क्या, वो लोग स्काई रूट में काम करना चाहते हैं, ग्रास रूट में काम नहीं करना चाहते हैं। पीछे मुड़ के डू नॉट वांट टू लुक बैक, समझ गए ना। वो क्या है कि जीवन को निचली सीढ़ी छोड़ते जाते हैं तो समझिए कि काटते जाते हैं। जब तक आप जिस ओरिजिन से आते हैं, अच्छा बताइए, मॉरिशस से लोग आ रहे हैं अपने जुड़े खोजने के लिए, भाई हमारे पूर्वज कैसे थे, क्या थे, हमारा इतिहास क्या है, हम अपने पूर्वजों की भूमि के लिए क्या कर सकते हैं। बिहार के लोग यदि चाहें, हमारे गांव में है कि चाहें तो गांव की व्यवस्था, लेकिन पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं। समस्या ये है, माइंडसेट बदलना पड़ेगा उनका। और अब आप जैसे लोग बाहर से आकर के जब काम करेंगे तो कहीं ना कहीं उनको पुनः रीथिंक करना पड़ेगा कि भाई बाहर के लोग क्या कर रहे हैं, तो हम भी तो यहाँ के ओरिजिनल भाई जो हैं, तो हम भी यहाँ के लिए कुछ करें, कुछ ये करें। आप जो भी आप यहाँ आए, आपने अपने में कृतित्व, व्यक्तित्व, प्रेरणा, अभिप्रेरणा, प्रोत्साहन से जो भी आपने मार्गदर्शन किया, आपने अनुभव प्रदान किया, इसके लिए भोजपुर यूथ सेवा, बिहार यूथ सेवा की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, साधुवाद। और इसी तरह का हम लोग का मिलना जुलना होता रहे, आप आते रहें। शिक्षा से और ये आपका स्वास्थ्य, जो जितने भी क्षेत्र हैं समाज कार्य के, उनका आदान प्रदान, आप बहुत बड़े बड़े स्तरों में, लेकिन यहाँ भी आपने आकर कुछ सीखा होगा और समझा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आग्रह करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जितने भी बिहार के जो पढ़ लिखे बाहर के स्टेटों में काम कर रहे हैं, बड़े बड़े स्तर पर, बड़े बड़े ओहदे पे जो बिहार के लोग हैं, वो अपने बिहार के जिस गांव से वो आते हैं उस गांव के लिए कुछ न कुछ अपने योगदान दे। क्योंकि अगर गांव सुधरेगा तो जिला सुधरेगा तो पूरा राज्य सुधरेगा। तो मेरा एक उनसे विनम्र विनती है, जो भी बिहार से पढ़ लिख के अच्छे स्तर पर बाहर के स्टेटों में या बाहर के इसमें गांव में काम कर रहे हैं, कुछ अपने जिस गांव से वो पैदा होके आए हैं उस गांव के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करें, वहाँ के गांव के सुधार के लिए, उनके बच्चों के शिक्षण के लिए। तो ये काफ़ी योगदान रहेगा, ऐसा मेरा आग्रह रहेगा। बहुत माने आपका, उनका जो आपका नेटिव विलेज है, तो आपका कर्तव्य भी, आपका कर्तव्य भी बनता है, आप कि भाई समाज के दायित्व भी बनता है, आपका जवाबदेही भी बनता है। तो बहुत बहुत सर धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। हम लोग इसीलिए तो आपके बाढ़ में विपरीत परिस्थिति में भी अगर आपसे मिले और बहुत सारी आपसे ऊर्जा और हम लोगों को ऊर्जान्वित किया आपने, हैं जी।